देखा है कि गीज़र अनसेफ है, गीज़र अनसेफ था, गीज़र अनसेफ रहेगा। कोई भी एक कंपनी आपको लिख के नहीं देगा कि मैं जी आपको गारंटी करता हूं गीज़र नहीं फटेगा। कोई भी कंपनी गारंटी नहीं। Her family says a water heater explosion destroyed their home in Raleigh. We want to bring in WREL's Aaron Thomas for more on this. Aaron, they say that explosion led to a fire that led just in time after their boiler overpressurized and exploded. रियलिटी के साथ Anne Marie Fiola was at work when she देखो, आए दिन मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और आप लोगों के दिमाग में भी होगा कि गीज़र कौन सा अच्छा है, हम गीज़र परचेज़ करेंगे तो किन चीज़ों को देख के करेंगे। तो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ आज गीज़र के रिलेटेड बताऊंगा, जिससे आप लोगों को कल को नहाने के टाइम पे शॉक नहीं लगेगा, जिससे आप लोगों को गीज़र की लाइफ बढ़ जाएगा और जिससे आप लोगों को मकान डैमेज नहीं होगा गीज़र ब्लास्ट होने से। मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज 100% रियलिटी के साथ कह रहा हूँ और देने जा रहा हूँ। मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है, आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीक्स देख रही हैं। करना क्या है, वीडियो को आखिर तक देखना है, समझना है एक एक पार्ट। मैं इसमें आप लोगों को फ़ोटोज़ साथ साथ में समझा दूँगा यहाँ पे लगा के स्क्रीन पे, ठीक है। पहला फ़ोटो जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो ये फ़ोटो दिखाऊंगा और दूसरी साइड में आप लोगों को ये फ़ोटो दिखाऊंगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है बिल्डिंग छत उठा हुआ, जहाँ पे गीज़र फटा हुआ है, कॉज हुआ है, गीज़र ब्लास्ट हुआ है। और यहाँ पे आप लोगों को गीज़र लगा के दिख रहा है बाहर से, ठीक है ना। अब इसी मुकाबले में आप लोगों को दूसरा पिक दिखा रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों को गीज़र बाथरूम के अंदर लगा के दिखती है, ठीक है ना। क्या गीज़र बाथरूम के अंदर लगाना सेफ है? ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क। क्यों? एशिया के अंदर अगर हम देखेंगे, हम लोग ना बड़ा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, हम इंस्टेंटली सोचते हैं, हम विजन नहीं रखते हैं और हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। हम टेक्निक को नहीं जानते हैं कि प्रॉब्लम कब और कैसे हो सकता है, क्या ये वाटर हीटर सेफ है भी या नहीं। देखो, हर एक चीज़ को एक साइड से पॉजिटिव है, दूसरी साइड से नेगेटिव है, तो हमें पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी जानना है। पॉजिटिव इसका, अगर हम इस गीज़र को अगर हम पॉजिटिव वे में देखेंगे तो यह हमें पानी गर्म करके देता है और उसके बाद क्या होता है, ये गीज़र हमें पानी गर्म करके देता है और उससे हम उसको हम यूज़ करते हैं। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट इसका ये भी है ना, ये भी है नेगेटिव पॉइंट। ये खैर बाहर है, ये छत के ऊपर है, छत ही उड़ गया है। अगर ये बॉटम ग्राउंड फ्लोर में होगा तो पूरा बिल्डिंग उड़ सकता है ना। ये इतना ज़ोरदार धमाका होता है इसका, याद रखिएगा। ये बड़ा डेंजरस चीज़ भी है। मगर गीज़र के अंदर होता क्या क्या है और किस लिहाज से हम इसको सेटिस्फाइड अपने आप को करेंगे कि मैं जी सेफ हूं। ये देखो, गीज़र के अंदर होता क्या क्या है। गीज़र के अंदर जो पहला पार्ट हमें देखना होता है वो होता है एलिमेंट, ठीक है। और एलिमेंट से नुकसान और फायदे बताता हूं। एलिमेंट का काम क्या होता है, गीज़र के अंदर पानी गर्म करना, ठीक है, इस एलिमेंट का काम। अब एलिमेंट के पीछे अगर हम देखने जाएंगे तो एलिमेंट बहुत सारे पैटर्न्स का बन जाता है, बहुत सारे पैटर्न्स का। अब किन किन चीज़ों का, इसमें आपको कोटिंग जो बाहर से दिखती है ये कॉपर का भी होगी और ये टीन का भी होगी। इस साइड जो टीन दिख रहा है आप लोगों को, और ये आप लोगों को ग्लास लाइनर्ड भी मिल जाएगा, यानी ग्लास कोटेड भी मिल जाएगा। इस साइड दिखाऊंगा, ये विदाउट ग्लास कोटेड भी मिल जाएगा, ठीक है ना। मगर इसमें कुछ कंपनियां कहते हैं कि लो जी, हम जी लगाते हैं 1200 ग्राम के एलिमेंट कॉपर का, कुछ कंपनी लगाते हैं 800 ग्राम कॉपर का। तो ये डिपेंड करता है इसमें। मगर केवी के हिसाब से, जब हम किलोवाट के हिसाब से इसको देखते हैं तो ये भी 2 किलोवाट का मिल जाएगा, ये भी 2 किलोवाट का मिल जाएगा, कॉपर दोनों कॉपर। कॉपर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा। अब कॉपर का एडवांटेज ये है, सॉरी, कॉपर के अंदर एडवांटेज हमें यह है कि ये एक्टिविटी होती है एंटीबैक्टीरियल की। अगर कोई भी पानी हमें बैक्टीरियल वाला मिल जाएगी तो हमें उसको एंटीबैक्टीरियल बनाना है तो हमें उसके अंदर डालना होगा कॉपर, तो हमें बन जाएगा वो पानी एंटीबैक्टीरियल, साफ पानी, शुद्ध पानी जिसको मैं कह सकता हूं। तो उस केस में हम कॉपर की साइड भी जा सकते हैं। कॉपर लगाना भी ज़रूरी है गीज़र के अंदर, क्योंकि पानी की हम टेस्ट नहीं करके लेते हैं। तो कॉपर एलिमेंट होना भी एक एंगल से सही है, मगर एक एंगल से सही नहीं है। किस एंगल से अब सही नहीं है? इस एंगल से सही नहीं है कि ये
अगर TDS वाला पानी होगा, यानी कि हार्ड वाटर होगा, ज़मीन के अंदर का पानी होगा, कुएं का पानी होगा, उस केस में ये जल्दी ख़राब हो सकता है। जब ख़राब होगा जो इसकी आउटर लेयर है, तो ये इस केस में क्या कर सकता है कि पंचर कर सकता है, करंट पानी के साथ दे सकता है और हमारे बॉडी में, हाथ में, कहीं पे भी करंट लग सकता है। अब इसका अल्टरनेट कंपनियों ने क्या निकाला? इस चीज़ का अल्टरनेट कंपनियों ने क्या निकाला? इसका अल्टरनेट कंपनियों ने निकाला ये वाला एलिमेंट। इसको चाहे नीचे टीन का हो, कॉपर का हो, एनग्लाइक का हो, और कोटिंग यूज को, उसके बाद इसको ग्लास कोट करते हैं, शीशे का कोट करते हैं ऊपर से। इसको फिर कहते हैं हम ब्लू डायमंड एलिमेंट या ग्लास लाइन एलिमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, इसको ग्लास लाइन एलिमेंट कहते हैं। तो ये नॉर्मल एलिमेंट है। अब इसके अलावा वोल्टेज या वोल्टेज, वोल्टेज या वाटेज दोनों अलग अलग है। देखो, वोल्टेज अलग है, वाटेज अलग है। ठीक है, 10 वोल्ट्स होते हैं 1 वाट, 10 वोल्ट्स 1 वाट, और 1000 वाट होता है 1 kV, 1 किलोवाट। ठीक है ना? तो इस हिसाब से अलग अलग चीज इसमें जाता है। तो ये है इन चीजों की रियलिटी। मगर इसको कुछ हद तक ये बनाया गया है किस चीज को लेके? ये कॉपर वाला गीज एलिमेंट कहां पे हमें प्रॉब्लम करता है? कॉपर वाला एलिमेंट हमें प्रॉब्लम वहां पे करता है जहां पे हमें हार्डनर होगा पानी के अंदर, जहां पे हार्ड पानी होगा, जमीन के अंदर से हमने कुएं की पानी निकाली, तो वहां पे ये नहीं लगेगा, तो वहां पे ये लगेगा। ठीक है ना? क्योंकि इस एलिमेंट को कुछ टाइम के लिए सेफ्टी मिल जाएगा, ये पंचर नहीं होगा। रियलिटी में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान से समझना। अब इसके अलावा तीसरा जो इसके अंदर होता है, अब इसके अंदर जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है इसके अंदर थर्मोस्टेट। यहां पे मैं आप लोगों को अब थर्मोस्टेट के बाद गीजर दिखाऊंगा कि गीजर के अंदर ये काम कैसे करता है। ये ऑटो कट, थर्मोस्टेट या थर्माकट जो भी है मैं दिखाऊंगा। ये गीजर मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये जो आप लोगों को यहां पे थर्मोस्टेट नजर आता है ना, ये, या इस साइड का गीजर और थर्मोस्टेट, ठीक है ना, दोनों एक ही काम करता है। इसमें 2 थर्मोस्टेट आप लोगों को नजर आते होंगे, एक थर्मल कट है, एक थर्मोस्टेट है। ये जो लंबा वाला है ये गीजर के अंदर जाता है, टॉप के साइड 60% से ज्यादा इसकी हाइट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गीजर। 60% से ज्यादा जो गीजर की टैंक होगी अंदर। क्यों? बताता हूं इसकी फॉर्मूला, असली रियल तरीका क्या है। तो यहां पे अगर आप लोग देखते हो, यहां पे आप लोगों को एक थर्मोस्टेट मिलता है, उसके साथ में आपको ये वायर वाला और सामने तांबे का दिखता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझा दूंगा। यही काम ये करता है लंबा वाला, यही काम ये तार का टुकड़ा इसके अंदर करता है। ये क्या करता है कि जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को वो माशाल्लाह पता होगा कि जब भी हम किसी भी एक पॉट में गर्म पानी करते हैं, तो गर्म पानी गर्म होने के बाद लो डेंसिटी में चला जाता है। लो डेंसिटी मतलब हल्का जाता है, फिर वो ऊपर आ जाता है। ठीक है ना? तो होता क्या है कि गीजर के अंदर ठंडा पानी नीचे रह जाता है और हीटर के जरिए से, एलिमेंट के जरिए से हीट होके ऊपर चला जाता है। और होता है ये हमें टॉप तक जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? ताकि डेंसिटी चेंज होता है गीजर के अंदर से, उसके बाद टॉप का हमें समझा रहा है। टॉप का क्या करता है कि सेंस देता है इस वाले को, टॉप से ये खींच रहा है। टॉप के मतलब क्या है कि जिस तरह से हमें दिमाग के अंदर फील हो रहा है बाहर से ठंडी है, नीचे हमें कपड़े लगाना है, बाहर से गर्मी है, हमें कपड़े निकालने हैं, यही काम ये करता है यहाँ पे। टॉप में जब गर्म पानी हो जाता है तो टेम्परेचर कहाँ जाता है? टॉप पे। तो टॉप से ये प्रेशर को मेजरमेंट करके, टॉप से ये इस हीट को मेजरमेंट करके सेंस करता है इस वाले पार्ट को, जो दूसरा थर्मोस्टेट साथ होता है नॉर्मल गीजर के अंदर। तो ये कट करता है बिजली उस बुनियाद पे, ये कट करता है उस बुनियाद पे बिजली। इस तरीके से ये काम करता है। सेम ऐसे ही है इसके अंदर। ये जो आप लोगों को ये बटन जैसा दिखता है ना स्क्वायर में, ये होता है इसका छोटा वाला, और ये जो लंबा वाला है ये अंदर जाता है टॉप की साइड। 60% से ज़्यादा होना चाहिए टॉप, तो तब जाके हमें नापेगा ऊपर का टेम्परेचर गीजर के अंदर से। इसका काम ये होता है। ठीक है ना? अब गीजर के अंदर फटने का चांस कहाँ पे बनता है, समझाता हूँ। देखो, ये 2 चीज जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ना, दोनों चीज यही अगर फेल हुए तो ये फट सकता है। इसके अंदर होता क्या है, यहां पे मैं आप लोगों को स्क्रीन पे पिक दिखाऊंगा। दोनों का काम सेम लगभग वही है। देखो, इसके अंदर यही है,
हीट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसको सेंस मिलता है कि ये जो इस तरीके से एक दूसरे के साथ चिपक जाता है जब इनको उस लेवल का हीट होता है जो हम इसके अंदर सेट करते हैं, उसके बाद ये एक दूसरे का साथ छोड़ता है। कितने बार ये कटआउट होगा उसी हिसाब से इसको लाइफ कैलकुलेट किया जाता है, वारंटी आप लोगों को दिया जाता है। अगर इसको मानो कंपनी ने रखा है अपने अंदाज से कि 200 बार, तो 200 बार के बाद ये क्या हो सकता है कि ये डायरेक्ट पानी हो सकता है, यानी कि ये इस तरीके से चिपक ही रह सकता है और बिजली कंटिन्यू ऊपर जाता जाए रहेगा, ऊपर से हमें सेंस मिलता रहेगा इसको, लेकिन ये एक दूसरे से जुदा नहीं होगा, ये दो टीन के पतरे। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि गीजर के अंदर जो गर्म पानी होता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब भी आप किसी एक बर्तन के अंदर गर्म पानी करते हैं, उसके बाद जब हम 100 डिग्री के पार चले जाते हैं तो एक वो बबल्स उठाते हैं पानी के अंदर और भाप बहुत ज़ोर का उठता है। तो वही भाप जब इसके अंदर पैदा हो जाता है, उसके बाद होता है अगर अब अपने घर के अंदर गीज़र रखा है तो आपको हर 6 महीने के बाद गीज़र को टेस्ट कराना होगा, चेक करना होगा। तो वो यही पार्ट जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, यही पार्ट हमें काम सही से करना चाहिए, इसी को टेस्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट क्या होगा, पंचर होगा। हेलमेट की इंडिकेशन क्या है, हमें करंट देना। हेलमेट पंचर होगा, इंडिकेशन है करंट देना, लेकिन इसकी इंडिकेशन आम इंसान को समझ नहीं आता है। अब आम इंसान को क्या करना है कि इसकी इंडिकेटर्स पे नज़र रखना है। जो गीज़र के इंडिकेटर्स हैं उन पे नज़र रखना 100% ज़रूरी है। चेक कर लेना है उनको, क्या ये बंद हुआ या नहीं हुआ। किसी में ग्रीन और रेड होता है, किसी में रेड ही होता है बहुत सारे गीज़रों के अंदर, तो ये डिफरेंस है। तो आपको इस तरीके से कॉमन इंसान सेफली इसको मान सकता है। अब जो मेन चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने जाऊंगा वो है ये चीज़ कि ये रॉड कहते हैं एनोड मैग्नीशियम रॉड। एनोड मैग्नीशियम रॉड कहते हैं इसको। ये गीज़र के अंदर होना चाहिए, लेकिन इससे क्या फ़ायदा, क्या एक कस्टमर को फ़ायदा है या कंपनी को फ़ायदा है, मैं आप लोगों को ये डिटेल दे दूंगा। कंपनी को क्या फ़ायदा है और कस्टमर को क्या फ़ायदा है। देखो, अगर आपके पानी के अंदर हार्डनर है, ज़्यादा हार्डनेस है पानी के अंदर, यानी कि आपके अंदर आपकी जो पानी आप घर के अंदर यूज़ करते हो उसके अंदर है कार्बन कंपाउंड्स ज़्यादा, तो उस केस में ये उसको क्या करता है, ये रॉड ये उसको अपनी साइड खींचता है, अट्रैक्ट करता है अपने अंदर, उसको सारा ऑब्जर्व करते हैं। वो सारे जितने भी हार्डनेस हैं पानी के अंदर वो इसमें ऑब्जर्व करते हैं। तो उससे क्या होता है कि गीज़र की सेफ्टी कुछ हद तक रह जाती है, गीज़र की सेफ्टी कुछ हद तक रह जाती है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये एनोड रॉड अलग से परचेज करके फिर गीज़र के अंदर ऐड किया है आफ्टर वारंटी? नहीं। आप लोगों को क्या होता है कि आप लोगों को नॉर्मली गीज़र गर्म पानी निकाल रहा है और हम यूज़ कर रहे हैं, तो लो जी हमारा गीज़र सबसे बढ़िया कंपनी का है, यही आप लोगों की काम है। लेकिन हकीकत में आप लोग इस टेक्निकल एजुकेशन से कोसों दूर है। तो ये एनोड रॉड कंपनी की साइड से सेफ्टी दी जाती है अपने प्रोडक्ट को, लेकिन ये एनोड रॉड हर एक गीज़र कंपनी यूज़ नहीं करता है, इवन कि वो ग्लास लाइन हो या नॉन ग्लास लाइन हो। अब ग्लास लाइन और नॉन ग्लास लाइन की बात मैंने यहाँ पे छेड़ी तो बताता हूँ। ग्लास लाइन गीज़र के अंदर क्या होता है कि ग्लास लाइन गीज़र की टैंक ये है। ग्लास लाइन गीज़र की टैंक बनाया जाता है एनक्लाई रॉ मटेरियल की। एनक्लाई एसएस से भी थोड़ा थिकनेस में ठीक रहता है, उसको एनक्लाई कहता है। और ये नॉन ग्लास लाइन गीज़र के अंदर टैंक होता है। मैक्सिमम केसों में हमारे पास नॉन ग्लास लाइन गीज़र के अंदर दो तरीके का टैंक मिल जाता है, या SS 202 या SS 304। ठीक है, SS 304, मगर दोनों हार्ड वाटर के लिए नहीं बना है। इवन कि एनक्लाई भी हार्ड वाटर के लिए नहीं बना है। अब एनक्लाई टैंक को कौन चीज़ प्रोटेक्शन करता है, वो है ये, इसको जो ग्लास डायमंड किया जाता है, ग्लास कोटिंग जो अंदर से किया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लास जो है यानी कि शीशा जो है इसको इफेक्ट नहीं कर पाता है हार्ड वाटर, ट्यूबवेल की पानी, कुएं की पानी, समंदर की पानी, वो इस गीज़र को या इस ग्लास को इफेक्ट नहीं कर पाता है। वो एक सेफ्टी मिल जाता है इसके अंदर। अब आप लोगों के दिमाग में उठेगा सवाल कि क्या ग्लास पिघल तो नहीं जाएगा, हीट होने के बाद फट तो नहीं जाएगा?
हीट होने से नहीं फटता है गिलास, क्योंकि गिलास का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 850 से लेकर के 110, सॉरी, गिलास का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 800 सेल्सियस से लेकर के 1050 तक। सेल्सिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 850 सेल्सियस से लेकर के 1050 सेल्सियस तक। तो ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन पानी हमें, अगर हम एक्सट्रीम हॉट करेंगे विदाउट गीज़र तो हम 100 पे करते हैं, लेकिन गीज़र के अंदर हम सिर्फ 65, 55 या एनफ हम 75 पे करते हैं। तो ये इसका रियल तरीका है, ठीक है ना। तो इस केस में अब हमें यही पता चलता है कि नहीं जी, गीज़र के अंदर ग्लास लाइन होना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर इसको ज़ोर से मारेंगे तो क्रैक हो सकता है ये टैंक ग्लास लाइन का, ये ग्लास क्रैक हो सकता है। बाकी इसको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। मगर अब दूसरा सवाल है कि यहाँ पे मैं आप लोगों को एक गीज़र दिखाऊंगा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक गीज़र दिखाऊंगा। ये है ग्लास लाइन गीज़र और ये है नॉन ग्लास लाइन गीज़र। यहाँ तक आप लोगों ने देखा। अब नॉन ग्लास लाइन गीज़र का काम क्या है और ग्लास लाइन गीज़र का काम क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, ये भी समझाता हूँ। देखो, ये ग्लास लाइन गीज़र, नॉन ग्लास लाइन गीज़र जो है नॉन ग्लास लाइन गीज़र जो है, नॉन ग्लास लाइन गीज़र आप रन करा सकते हो 2 बार पानी पे। ठीक है, आपके लिए सफिशेंट पानी मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी उतना क्रेज़ नहीं है पानी को ज़्यादा यूज़ करने का, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसकी अंदर की जो ये है असेंबली है, वो मैं नीचे यहाँ पे पेस्ट करके दिखाऊंगा, फोटो स्क्रीन करके दिखाऊंगा। ये है इसकी अंदर की असेंबली। इसकी असेंबली इस तरीके का होता है, इसकी असेंबली इस तरीके का होता है। दोनों में सामने रखूंगा आप लोगों के। अब आप लोग बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बताता हूं दोनों। देखो क्या होगा, जब आप लोग ग्लास लाइन गीज़र ले लोगे तो उस पर स्टिकर चिपका के होगा कि लो जी, जब तक टैंक फिल नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का स्विच इसमें नहीं देना है, यानी बिजली इसके अंदर नहीं देना है तब तक। क्यों वो लिखा होता है, इसके अंदर होती है जे शेप में असेंबली। इसके अंदर जब पानी जाता है, पानी गया, अगर ये आप लोग चाहोगे ना पूरा खाली करना नलके के वहाँ से, नहीं होगा। पूरा खाली होके भी ये यहाँ तक ही होगा। इसकी असेंबली हेलमेट की प्रोटेक्शन इसके अंदर रहता है, ना कि एनआरवी रहता है, प्रोटेक्शन रहता है। लेकिन इसके अंदर आपको एनआरवी लगाना 100% ज़रूरी है। मगर अब एनआरवी तो लगा लेंगे हम, सेफ्टी भी मिल जाएगा हमें। तो अब इससे क्या होगा, एनआरवी लगाने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा 3 से 4 से 5 बार तक का प्रेशर इस गीज़र को देने के लिए, यानी कि आपको ज़्यादा प्रेशर रिक्रूटमेंट पड़ेगी। वो एक नॉर्मल प्लम्बर देने के लिए तैयार नहीं होता है, एक कस्टमर पर प्रेशर पंप लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर प्रेशर पंप लगा भी लेगा तो फिर वो टाइम पे बिजली नहीं हुई तो काम नहीं करता है। तो ये सारे इश्यूज़ हमारे लाइफ में रहते हैं। तो मगर जब हम काम करा लेंगे तो ग्लास लाइन गीज़र की साइड हम जाएंगे तो हमें पहले ही फिटिंग करने के टाइम पे ही ध्यान रखना है कि नहीं जी, मुझे ग्लास लाइन गीज़र लगाना है, मुझे हाई प्रेशर बाथरूम के अंदर रखना है, तब ही जाके उसी पैटर्न की प्लम्बर को लाना होगा। अदरवाइज आप कल को परेशान हो सकते हो। तो गीज़र परचेज करने के टाइम पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर ग्लास लाइन लोगे तो हाई हैवी प्रेशर हमें बाथरूम के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर लो प्रेशर चल सकता है कुछ हद तक, क्योंकि ये अगर खाली भी होगा तो पूरा खाली नहीं होगा। नॉर्मली अगर आप इसकी टैंक खाली करने चाहोगे तो आप इसको पूरा खाली कर सकते हो, अगर एनआरवी लगा के नहीं होगा तो उस केस में ये डेंजरस ज़्यादा बन रहा है अगेंस्ट ये। तो मगर यहाँ तक तो आया आप लोगों को समझ कि कैसे क्या गेम है, किस तरीके से हैं। तो मगर मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि ये दोनों गीज़र अनसेफ है, कॉज ऐसा है कि आपको हर 6 महीने के बाद अपने गीज़र को सर्विस देनी होंगी। हर 6 महीने के बाद। क्या आप में से किसी ने 6 महीने के अंदर अंदर सर्विस दिलाई है? कंपनी जो आपको वारंटी करता है, ना गीज़र को, एलमेट की वारंटी 2 साल की होती है, थर्मोस्टेट की वारंटी 2 साल की होती है। वो 2 साल थर्मोस्टेट को वारंटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अब इस फंदे को हम समझते हैं। आपने 50 लीटर का गीज़र लाया, दिन में आपको 50 लीटर की ज़रूरत होगी, 100 लीटर की ज़रूरत होगी,
ठीक है ना। वो यानी कि एक दिन के अंदर ये 2 बार ऑन और ऑफ होगा, कट आउट होगा इसका। और जब आप इसको 24/7 लगा के ही रखते हो और वहां से आपने 1 गिलास पानी निकाला, 1 गिलास पानी निकाला, तो होगा क्या, यहां से ये फिर से एक्टिवेट होगा। ठंडा पानी इसके अंदर, ऑब्वियसली आपने 10 लीटर पानी आगे निकाला तो 10 लीटर पानी इस गीजर के अंदर चला गया, चाहे ये गीजर हो या ये गीजर हो, 10 लीटर पानी इसके अंदर चला गया। इसको क्या वैल्यू मिला, एक बार इसका कट आउट हुआ। ऐसे ही आप दिन में 10 बार करते हो तो इसका वैल्यू कितना दिन तक, इसकी एज कितनी कम हुई, इसकी एज कम हुई अगेंस्ट बाकी गीजर्स की, अकॉर्डिंग टू कंपनी। तो इसमें आप लोगों को अब ध्यान रखना है, जब आप गीजर को ऑन करोगे, आपको 50 लीटर का गीजर है घर के अंदर, इसको पूरा गर्म करना है, फिर 50 लीटर पूरा खर्च करना है, फिर 50 लीटर आपको पूरा खर्च करना है, तब जाके इसको बिजली फिर से देना है। उसमें आपकी गीजर को कुछ टाइम तक वैल्यू निकलेगा, कुछ लाइफ इसको एक्सटेंड हो जाएगा। चाहे आपने ग्लास लाइन लगाया हो, चाहे आपने नॉन ग्लास लाइन गीजर लगाया हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि थर्मोस्टेट को जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है कटआउट का। एक बार इसके साथ चिपक गया ये तो लग गए हीट किसके अंदर, गीजर के अंदर लग गए गर्म पानी होना। जब गर्म पानी होता है तो उड़ जाता है। इस ऐसे ही हाँ, एक दिन में 2 बार भी आप कैलकुलेट कर लो, एक दिन में आप 2 बार कैलकुलेट कर लो। रैंडम नॉर्मली जो है वो एक दिन का 1 बार होता है, तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन में दिया जाता है 2 साल की वारंटी। तो आपको क्या है कि जब आप अनगिनत आप करते हो अपनी मन मर्जी से, जब मन किया उठाया बिठाया, हाँ, तो उस केस में क्या होता है, फिर ये थर्मोस्टेट फेल होता है और यही बनता है कॉज गीजर फटने का। यही मेन कॉज है गीजर फटने का, क्योंकि अननेसेसरी यूज करना। और इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को, हर 6 महीने के बाद अपनी गीजर को आप लोग सर्विस करा लो। अगर आप लोग सर्विस करा लोगे तो मैं दावे से कह सकता हूं, चाहे आप इनसाइड रखो आउटसाइड रखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर अब इन दोनों गीजरों में से हमें कोई एक गीजर, अब कस्टमर हमें चाहता है कि नहीं जी मैं इतना परेशानी नहीं लूँगा, मैं रखूँगा बाहर रखूँगा, तो बाहर में हम कौन सा गीजर और किस एरिया में लगा सकते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। देखो, बाहर लगाना, ये नॉन ग्लास लाइन गीजर है, ये ग्लास लाइन गीजर है। ग्लास लाइन और नॉन ग्लास लाइन गीजर के बीच में, ग्लास लाइन गीजर के अंदर जो मेजर डिफरेंस है उसको हम समझेंगे। अब ग्लास लाइन गीजर, ये है ग्लास लाइन, तो ग्लास लाइन गीजर के अंदर अब हमें क्या डिफरेंस देखनी है नॉन ग्लास लाइन के मुकाबले। देखो, नॉन ग्लास लाइन मैंने आपको पहले ही कहा, इसमें स्टेनलेस स्टील की टैंक होती है, इसमें एनगलाई की टैंक होती है, मगर इसमें ग्लास कोटेड नहीं होता है टैंक, इसमें ग्लास कोटेड टैंक होता है। फिर रही बात एनॉड मैग्नीशियन रॉड की, वो इसमें हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है। बहुत सारे केसों में हमने देखा है कि ग्लास लाइन गीजर के अंदर भी नहीं होता है, तो इसमें तो होता ही नहीं है, नॉन ग्लास लाइन गीजर के अंदर तो होता ही नहीं है, ये आप लोगों को समझना है। मगर दूसरी बड़ी डिफरेंस जो है अंदर, यानी कि नॉन ग्लास लाइन गीजर के अंदर जो इंसुलेशन होती है वो होती है ब्लैंकेट इंसुलेशन या होती है ग्लास वूल इंसुलेशन। ब्लैंकेट क्या हो गया, ब्लैंकेट हो गया ये, और ग्लास वूल को अगर हम देखेंगे, ग्लास वूल हो गया ये आपको आ गया समझ। अब पफ की अगर हम बात करेंगे, इस ग्लास लाइन की बात करेंगे, तो ग्लास लाइन गीजर के अंदर होते हैं पफ इंसुलेशन। पफ इंसुलेशन हो गया ये। दोनों, चाहे ग्लास लाइन हो, चाहे ग्लास वूल हो या ग्लास वूल ब्लैंकेट हो या पफ हो, दोनों, ये तीनों इंसुलेशन फायर प्रूफ होता है। तीनों में से कोई भी एक इंसुलेशन आग नहीं पकड़ता है, ठीक है ना, तीनों फायर प्रूफ है, ये तो गारंटी है, ठीक है ना। अब ये इंसुलेशन जो है पफ हो या ग्लास वूल हो या ग्लास वूल इंसुलेशन हो या ग्लास वूल ब्लैंकेट हो, तो इस केस में गीजर के अंदर ठंडा पानी होने का खतरा ज्यादा रहता है अगेंस्ट पफ इंसुलेशन। अगर अब आप पफ इंसुलेशन वाला गीजर बाहर लगाओगे तो उसमें कम से कम हमें होना चाहिए 30 mm से ज़्यादा इंसुलेशन करके। वो तो आपको जांचना है, उसके लिए आपको बहुत सारे नीचे इन्फॉर्मेशन में जाना होगा, उसके बाद ही आप ठंडे इलाके के अंदर बाहर से इस गीज़र को लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये गीज़र बाहर से इंस्टॉल किया, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से उसमें कमेंट्स की, लेकिन
जितना मैं समझ पाया कि मैं इस गीज़र को बाहर से यूज़ कर पाता हूँ, कस्टमर सेटिस्फाई अंदर नहीं है तो नहीं है मतलब। मगर यहाँ तक तो आ गया आपको समझ कि जो भी ग्लास लाइन गीज़र होगा और उसके अंदर पफ इंसुलेशन किया हुआ होगा, कम से कम 30 mm से प्लस होगा इंसुलेशन थिकनेस उसका, तो उसके बाद हम उसको बाहर लगा सकते हैं। उसके बाद उसको इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने इंसुलेशन किया है ठंडा इलाके के अंदर, तो आप भी कर सकते हो इस तरीके से पाइपों को इंसुलेशन, ताकि सेफली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है इस चीज़ की कहानी। मगर एक चीज़ जो मेन डिफरेंस जो है, मेजर फॉल्ट जो है, वो है ये चीज़ कि बहुत सारे जगहों पे हमने देखा है कि गीज़र अनसेफ है, गीज़र अनसेफ था, गीज़र अनसेफ रहेगा। कोई भी एक कंपनी आपको लिख के नहीं देगा कि मैं जी आपको गारंटी करता हूँ गीज़र नहीं फटेगा। कोई भी कंपनी गारंटी नहीं कर सकता है। कोई भी कंपनी, जिस तरह से आप गाड़ी लाते हो, गाड़ी को एक्सीडेंट होना है, मगर कंपनी क्या देते हैं सेफ्टी के लिए? एयर बैग्स। सेम वही इसके अंदर होते हैं थर्मोस्टेट्स। अब देखते हैं ये जो ये सेफ एयर वैल्यू है, सेफ्टी वैल्यू है, लेकिन मैंने 1000 बार देखा है ये तब काम नहीं करता है जब खुदा ना करे गीज़र को फटना होता है। ये काम नहीं करता है। अब इसके मुकाबले हमें ये काम नहीं करता है। अब इसके मुकाबले हमें अल्टरनेट जो देना था वो क्या दे रहा था? देखो कंपनी जो भी देता है ना, बिल्कुल अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन रिव्यू और रियलिटी नहीं समझता है। देखो जब हम डेंसिटी अभी समझ रहे थे, तो डेंसिटी लो डेंसिटी में पानी ऊपर जाता है, और उससे भी लो डेंसिटी में अगर फिर जाएगा वो हो गया स्टीम। तो स्टीम कहाँ जाएगा? टॉप के साइड। तो हर एक गीजर के अंदर होना चाहिए टॉप के साइड स्टीम वैल्यू। हर एक गीजर के अंदर होना चाहिए टॉप वैल्यू, टॉप के साइड स्टीम वैल्यू। तो उससे क्या होता है कि एक सेफ्टी मिल जाता हमारे कस्टमर्स को, हमारे घर को। खासतौर पर मैं भी एक हाउस होल्डर हूँ लास्ट में, तो मुझे भी सेफ्टी मिलता, लेकिन है ही नहीं किसी भी कंपनी के अंदर आज के टाइम पे मैं नहीं देख रहा हूँ। अगर आप लोग देखोगे आज से 20 साल पहले का गीज़र, उसमें सेफ्टी वैल्यू टॉप के साइड हुआ करता था, आज नहीं है। ये आज का हाल है। आगे क्या कंपनियां कितना घटाएंगे वो कंपनी ही जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। मगर आपको क्या करना है, अब अगर आप सारे सिर दर्द हटाना चाहते हो आपके घर से, तो अपने सिर से मैं आप लोगों को एक सजेशन दे दूंगा। अगर आप चाहते हो कि ये वाला सिचुएशन, ये वाला घर जैसे मैंने पहले दिखाया फ़ोटो के अंदर, अगर आप चाहते हो कि ये सिचुएशन मेरे घर में ना दिखे, ना होने कभी ज़िंदगी में, अल्लाह ना करे, तो आपको करना क्या है? इसके लिए आपको प्रॉपर एक अच्छा प्लम्बर कंसल्ट करना है। उसको कहना है कि नहीं जी मुझे बॉयलर रूम बाहर रखना है, बॉयलर रूम मुझे घर से बाहर रखना है। घर से बाहर रखने के बाद आपको क्या करना है कि एक टैंक लाना है, ऐसा स्टेनलेस स्टील टैंक लाओ। उसको अच्छी से सही तरीके से, जिस तरह से हम बॉयलर को बनाते हैं, तो उसको बॉयलर बना दो। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उसको सही से इंसुलेट करा दो। उसको फिर आप आग का भी सही सहारा ले सकते हो। उसके अंदर गैस बर्नर भी रख सकते हो, डीजल बर्नर भी रख सकते हो, पावर का भी रख सकते हो आप। ठीक है ना। तो वो आपके लिए बेहतर है। वहाँ से फिर पानी आप सप्लाई हाउस को दे दो, जो आजकल नई नई टेक्निक्स बहुत सारे कंट्रीज़ में अप्लाई किया जाता है, क्योंकि सेपरेट बनाया जाता है आजकल बॉयलर रूम। ठीक है। मगर इंडिया के अंदर या एशिया के अंदर अगर मैं देखूं, हम लोग अभी बहुत पीछे हैं मिडिल ईस्ट के मुकाबले, बहुत पीछे हैं। प्लम्बिंग जो पैदा हुई है ये इजिप्ट से हुई है पैदा। प्लम्बिंग जो आई है ना हमारे दिमाग में, हमारे गर्म तक के पहुंची, ये इजिप्ट के वहाँ से हुई। वहाँ से फिर हमने अडॉप्ट करके आगे इसको अपने अपने फार्मूला बनाई। तो लेकिन रियलिटी यही है गीज़र्स की। मैं आपको लास्ट में फिर से यही कहूँगा कि अगर आप सेफ्टी से काम कराना चाहते हो, या तो गीज़र घर से बाहर लगा दो, या तो आप प्रॉपरली प्रोफेशनली बॉयलर रूम बनवा दो। उसके लिए कैसे काम करना है, क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, वो मैं कभी डिटेल्ड वीडियो दे दूँगा। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड है तो कर लो, क्योंकि कंपनी कोई भी किसी का वफ़ादार नहीं है। ये कंपनी आपको इसकी अलग अलग वारंटी देता है। मैं दावे से कह सकता हूँ, आउटर टैंक की वारंटी 5 साल की है, इनर टैंक की वारंटी 3 साल की है, और एलिमेंट और थर्मोस्टेट की वारंटी 2 साल की है। तो आप लोगों को जो बड़ा दिखता है ना 5 साल की वारंटी, वो आउटर टैंक के छोटे अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, आउटर टैंक। ठीक है ना। इनर टैंक की वारंटी अलग, और इसमें 3 तरीके की वारंटी होती है। कोई भी गीज़र ले लो। अब आज के टाइम पे आप लोगों को दिखाया जाता है, लो जी है श्री करके भी आप
गीज़र को निकाल सकते हो, गीज़र को ऑन कर सकते हो, ऑफ़ कर सकते हो, वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। कोई भी गीज़र ले लो आप, 3000 का गीज़र ले लो, 50,000 का गीज़र ले लो, किसी में 100% सेफ्टी नहीं है। ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। मेरा नाम किफ़ायत जाफ़री है, आप लोग किफ़ायत जाफ़री स्पीक्स देख रही हैं। जहाँ कहीं पे भी देख रही हैं मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वरना कल ढूंढते रहोगे कि क्या बंदे का नाम था, आपको मेरा वीडियो मिलेगा ही नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।